Hello students, welcome in the online classes of MD School Kalayat. As you know, we are on fifth lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का फिफ्थ लेसन में ज़िले की प्रशासनिक इकाई बनने का औचित्य के विषय में पढ़ेंगे। कल हमने जिला प्रशासन के विषय में पढ़ा था। ज़िले का क्या अर्थ है, राज्य के अंदर ज़िले प्रशासन का कल हमने ये पढ़ा था। आज हम ज़िले को प्रशासनिक इकाई के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। एक सामान्य स्वाभाविक प्रश्न यह उत्पन्न होता है, ज़िले को प्रशासनिक इकाई क्यों बनाया गया। कहने का अर्थ है भाई ज़िले को एक प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई क्यों बनाया गया, अर्थात ज़िले को प्रशासनिक इकाई बनाने का औचित्य क्या है। कहने का मतलब ज़िले को जो प्रशासनिक इकाई बनाया है उसका कारण क्या है। जबकि हमारे संविधान में केंद्रीय व राज्य सरकारों का तो उल्लेख किया गया है। कहने का अर्थ है जब हमारा संविधान बनाया गया था तब क्या संविधान के अंदर केंद्रीय व राज्य सरकारों का उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया, परंतु ज़िले को प्रशासनिक इकाई बनाने के विषय में कोई वर्णन या कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रसंग में जिला शब्द का प्रयोग किया गया। कहने का अर्थ है संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 233 में जिले का वर्णन क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर क्या है, जिला शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर भी ज़िले को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बनाने का मुख्य कारण निम्नलिखित माने जा सकते हैं। ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए ज़िले को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बनाए रखा गया है, क्योंकि प्राचीन समय से ही यह संस्था अपने औचित्य को सिद्ध कर चुकी है। कहने का अर्थ है जो हमारा इतिहास है और जो इतिहास की बराबर निरंतरता को बनाए रखने के लिए ज़िले को क्या है, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बनाया गया है। और प्राचीन समय से क्या है, यह संस्था अपने आप को एक सिद्ध कर चुकी है। प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण, राज्य प्रशासन के लिए क्या है, एक जिला प्रशासन एक महत्वपूर्ण इकाई बन चुका है। जनता और सरकार के बीच संपर्क सूत्र स्थापित करने के लिए भी ज़िले को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बनाए रखा गया है। कहने का अर्थ है जो जनता और सरकार के बीच में संपर्क स्थापित करना और जिला प्रशासन का एक महत्वपूर्ण इकाई बनाकर रखा गया है जो जनता और सरकार के बीच में संपर्क स्थापित करता है। लोगों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ज़िले को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बनाए रखा गया है। भाई जो लोगों की समस्त आवश्यकता होती हैं उनको पूरा करने के लिए ज़िले को प्रशासनिक इकाई के रूप में बनाया गया है। और जिला प्रशासन की इस इकाई के संपर्क में प्राय सभी नागरिक आते हैं। जिला स्तर की प्रशासनिक इकाई द्वारा ग्रामीण एवं शहरी जीवन को आसानी से तारतम्य बनाया जा सकता है। कहने का अर्थ है जिला स्तर पर जो प्रशासनिक इकाई है उसमें ग्रामीण, गांव और शहर के जीवन को आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि जिला प्रशासन गांव एवं शहरों दोनों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। जो जिला है क्या है, जिला प्रशासन है जो गांव और शहरों में दोनों में क्या है, कानून व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायी किसको है, जिला प्रशासन को। और अतः जिला प्रशासन इकाई प्रशासन एक सुविधाजनक कड़ी है। आइए अब हम जिला प्रशासन की विशेषताएं पढ़ेंगे। एक अनिवार्य प्रशासनिक इकाई। भारत में एक ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसमें जिला प्रशासन की स्थापना न की गई हो। कहने का अर्थ है भारत में जितने भी राज्य हैं सभी में क्या है, जिला प्रशासन की स्थापना की गई है। संघ शासित प्रदेशों में भी जिला प्रशासन की रचना की जाती है। जिला प्रशासन का आकार जनसंख्या व राजनीतिक कारणों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। कहने का अर्थ है भी जो जिला बनाया जाता है, जो जिला उसका आकार भी, उसके अंदर कितनी जनसंख्या है
और जो किन राजनीतिक कारणों के अनुसार जिला प्रशासन को क्या है निर्धारित किया जाता है। हालांकि भिन्न भिन्न राज्यों में जिला प्रशासन का आकार अलग अलग है। इस समय हरियाणा में 22 जिले हैं। ब्रिटिश पद्धति पर आधारित संगठन जिला प्रशासन का रूप आज भी ब्रिटिश शासन के अनुरूप है। इसमें थोड़े बहुत परिवर्तन अवश्य हुए हैं, परंतु आधारभूत ढांचा वही है। कहने का अर्थ है जो जिला प्रशासन का रूप क्या जो ब्रिटिश शासन के अनुसार बनाया गया था, अब भी भारत में जिला प्रशासन उसी के अनुसार है। फिर क्या है, इसमें थोड़े बहुत परिवर्तन तो अवश्य हुए हैं, लेकिन क्या है फिर भी इतने ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए हैं। परंतु आधारभूत जो ढांचा जो नक्शा जो बनाया गया था जो ब्रिटिश शासन के अनुरूप ही है। ये परिवर्तन कल्याणकारी राज्य तथा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के फलस्वरूप आते हैं, यानी जनता की भलाई के लिए। राज्य सरकार का लघु सचिवालय जिला प्रशासन वास्तव में एक लघु सचिवालय होता है जिसमें राज्य सरकार के सभी विभाग पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, गृह तथा राजस्व विभाग जिला प्रशासन के एक अभिन्न अंग होते हैं, महत्वपूर्ण अंग होते हैं। असंवैधानिक अस्तित्व। संविधान में जिला प्रशासन का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। कहने का अर्थ है संविधान के अंदर जो जिला प्रशासन के बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, जिक्र नहीं किया गया है। उसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में ही उल्लेख किया गया। लेकिन क्या है, जो संविधान की धारा 233 के अनुसार सिर्फ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का जिक्र किया गया है। कहने का अर्थ है संविधान के अंदर सिर्फ क्या है, जो 233 अनुच्छेद के अनुसार क्या है, सिर्फ क्या जिलों के अंदर क्या है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, सिर्फ उसके अनुसार ही जिले प्रशासन का जिक्र किया गया है संविधान के अंदर। वास्तविक विकेंद्रित शासन का नमूना जिला प्रशासन का विकेंद्रित प्रशासन का ढांचा होता है। इसमें अधिक जनसंख्या का एक छोटा सा भाग होता है। कहने का अर्थ है जो जिला प्रशासन एक विकेंद्रित प्रशासन का क्या है एक ढांचा होता है। इसके अंदर क्या है जो जनसंख्या है उसका एक छोटा सा भाग होता है, किसके अंदर, जिला प्रशासन के अंदर। यह लोगों से अधिक दूर नहीं होता बल्कि उसका एक भाग होता है। जो जिला प्रशासन है ये लोगों से क्या है अधिक दूर नहीं होता, क्या है ये, बल्कि उसका एक भाग होता है, यानी एक हिस्सा होता है जहाँ पर लोग प्रशासन से सीधा संपर्क करते हैं। कहने का अर्थ है जहाँ जिला प्रशासन से लोगों का सीधा संपर्क होता है, यह लोक प्रशासन मशीनरी का अंतिम छोर है। क्या कौन सा, जिला प्रशासन, और जिसका राष्ट्रीय सरकार में क्या है बड़ा महत्व है। किसका, जिला प्रशासन का राष्ट्रीय सरकार में बड़ा महत्व है। निरंतर विकासशील दिशा में जिला प्रशासन सदियों से विकसित होता रहा है। कहने का अर्थ है जो जिला प्रशासन है वो सदियों से विकसित होता रहा है। प्राचीन काल में इसकी जड़ें पैदा हुई। कहने का अर्थ है पौराणिक समय में क्या है जिला प्रशासन की शुरुआत हुई और मध्य युग में इसको सुव्यवस्थित रूप से विकसित हुआ। तो क्या है जो मध्य युग है इसका क्या है, इसका विकास हुआ और वर्तमान काल में यह काफ़ी विकसित हुआ। कहने का अर्थ है जो प्राचीन काल में जिला प्रशासन की शुरुआत हुई और मध्य युग में इसका ये और सुव्यवस्थित होकर विकसित हुआ और वर्तमान में काल में ये काफ़ी विकसित हुआ। ये क्या है, भारत के लिए जिला प्रशासन एक क्या है महत्वपूर्ण इकाई बन गया, किसमें, वर्तमान काल में। और ब्रिटिश शासकों के संकुचित हितों की रक्षा करने से लेकर जनता की सेवा करने के उद्देश्य तक इसके इतिहास का निरंतर क्रम जारी रहा है। कहने का अर्थ है जो जिला प्रशासन है वो जनता की सेवा करने के लिए और जनता की भलाई के लिए कार्य करने के लिए और सरकार से सीधा
संपर्क करने के लिए जिला प्रशासन एक कड़ी काम करता है। इससे जनता का जिला प्रशासन से सीधा संबंध स्थापित होता है और सामाजिक विकास और प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण इसको क्या है, एक नई दिशा मिली है। किसको? जिला प्रशासन को। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।